जगदीशपुर आरा को जोड़ने वाली हाई नेशनल रोड आए दिन हमेशा दुर्घटना का यहाँ पर लोग शिकार होते रहते हैं। देखिए ये जो मेन रोड है, इस मेन रोड की क्या स्थिति है। कोई भी व्यक्ति यदि वो नहीं जानता होगा कि ऐसा यहाँ गड्ढा है, तो यदि तेज़ी में यहाँ से यदि वो गुजरता होगा तो आए दिन कई एक्सीडेंट यहाँ पर होता होगा। देखिए दिखाई आपको दे रहा है तो क्या स्थिति है इस रोड की, और आज तक कितने लोग यहाँ से गुजरते हैं। कई अफसर पदाधिकारी भी इस रोड से गुजरते होंगे, लेकिन पता नहीं उनकी नज़रें इस रोड पर क्यों नहीं होती है। तो आइए यहाँ जो बहुत लोग यहाँ आसपास के रहने वाले हैं, ये आंखों देखिए बताएंगे कि यहाँ पर ये दुर्घटना कितने दुर्घटनाएं रोज़ होती है और क्या स्थिति है इस रोड की। क्या नाम है आपका? मैं पूनम सिंह। ये घटना है, ये रोड सबसे पहले आप बताइए अपने चैनल के माध्यम से, ये 0 माइल से लेकर असनी होते हुए जो जगदीशपुर जाती है वो मेन रोड है, और इसका दशा भी आप अपने चैनल के माध्यम से दिखाइए। हर रोज़ मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पर बगल में रहती हूँ। 1 घंटा भी अगर अपने छत से मैं देखती हूँ, 1-2 घटना यहाँ होती रहती है। हर दिन में 3-4 घटना यहाँ होता रहता है, जिसका कई ऐसी भी घटनाएं होती है कि जो कि मौत की रूप ले लेती है। कल परसों भी आप लोग देखिए कि एक बच्चा एक्सीडेंट करके मर गया यहाँ पर। एक बच्चा एक्सीडेंट कर मर? हाँ, मर गया। परसों ही आप लोग देखे होंगे न्यूज़ के माध्यम से कि एक बच्चा का ट्रक वाला चढ़ा दिया। और आए दिन मैं देखती हूँ, आज सुबह भी आपको जानकारी दी है कि एक महिला एक्सीडेंट कर गई यहाँ पर। हर रोज़ यहाँ पर दुर्घटनाएँ होती है, जिसके लिए हम लोग 30 नवंबर को ही यहाँ से लेके असनी तक हम लोग विजिट किए रोड का, जिसे सोशल मीडिया पे डाला गया था। लेकिन इसके बारे में कोई भी अभी तक, ना कोई मंत्री, ना कोई विधायक, ना कोई कर्मचारी, ना कोई भी इस पे अधिकारी इस पे ध्यान देते हैं। जबकि इसी रास्ते से सभी अधिकारी जाते हैं, मंत्री जाते हैं सभी, और झेलते भी हैं इसको, इस समस्या को झेलते हैं, लेकिन इस पर कोई प्रकाश नहीं डालता, इस पर कोई काम नहीं करता है। सबसे सोचनीय विषय है कि आखिर यहाँ का मंत्री, विधायक, सांसद कर क्या रहे हैं। जितने भी शाहाबाद के जितने भी अभी विधायक बने हैं, उस सभी वोट देने वाले का जितना भी यहाँ के लोग हैं, सभी का वर्चस्व रहा, तभी जाकर उनकी सरकार बनी। लेकिन आज कितने दिनों से ये रास्ता इसी तरह से कटा हुआ है, लेकिन किसी का इस पर ध्यान नहीं है। दूसरी बात ये उठती है कि सरकार भी किस चीज़ की टैक्स लेती है। 2 बार टैक्स लेती है सरकार। एक बार गाड़ी जब आप निकालते हैं तो रोड टैक्स लेती है, दूसरी कि हर दिन में जो 24 घंटा में टोल प्लाजा टैक्स लेती है। और रोड का दशा ये है, तो आखिर जनता किस लिए टैक्स देती है, जबकि रोज के रोज मौत के मुंह में पड़ती है। और सबसे निंदनीय विषय है हमारे यहाँ के सांसद जी का। 2 साल उनको सांसद बने हुए हो गया। हमारे यहाँ के विधायकों का दशा देखिए। इस समस्या को झेल रहे हैं यहाँ के जनता। हर रोज लोग मर रहे हैं, हर रोज समस्या को झेल रहे हैं, लेकिन इस पर कोई प्रकाश नहीं डाल रहा है। नीतीश कुमार को कहा जाता है विकास पुरुष, तो यही स्थिति है रोड की। आप सभी लोग लाइव देख पा रहे हैं, कि रोड का दशा क्या है। लाइव आप दिखाइए कि किस तरह से लोग उतर रहे हैं, किस तरह से लोग उतरेंगे। और थोड़ा सा भी अगर कोई तेजी में आता है अगर जगदीशपुर की तरफ से, तो उनका दुर्घटना होना तय है। लगभग कितना दुर्घटना हो जाती होगी? अगर 1 घंटा में देखती हूँ तो 1-2 तो हो ही जाता है। अगर 24 घंटा में कितना होता है मैं भी उतना गौर नहीं कर पाई हूँ, जिसके लिए मैं उन 30 नवंबर को ही यहाँ से लेकर वहाँ तक असनी तक का सर्वे किए, सोशल मीडिया के माध्यम से डाले, आवेदन भी दिए, लेकिन इस पे सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हमें समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ के सांसद जी, यहाँ के विधायक जी, यहाँ की आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ की सड़क का दशा वही है, स्वास्थ्य का दशा वही है, और शिक्षा का भी दशा वही है। सारे लोग, सारे अधिकारी भी इसी रास्ते से गुजरते हैं, सारे मंत्री जी इसी रास्ते से गुजरते हैं।
जबकि आए दिन मैं सांसद जी को भी देखती हूँ कि इसी रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन क्या उनको ये रोड दिखाई नहीं देती है? ये समस्या उनको दिखाई नहीं देती है? आगे के जो रास्ता कटा हुआ है जितने बुरी तरीक़ा से कि वो देखने पर ही समझ में आना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहे हैं। यहाँ के सदर अस्पताल में जाइए, इतनी दुर्दशा है कि मैं स्पष्ट रूप में यही कहूँगी कि डॉक्टर तो दूर की बात है, यहाँ पर जो जितने भी सदर अस्पताल में गार्ड हैं, अगर 20 गार्ड में 2 छोड़कर 18 गार्ड वो गार्ड नहीं है, आतंकवादी हैं। स्वास्थ्य विभाग का वही दशा है, शिक्षा का वही दशा है और सड़क का यही दशा है। क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ के विधायक मंत्री? रहने वाले सल्थर का। तो आप इस रोड से हमेशा गुजरते होंगे? हाँ, हमेशा क्या जाते स्थिति है? सड़क से गुजरते हैं तो दुर्घटना होती है क्या? रोज दुर्घटना देखने को मिलती है हमारे यहाँ। आते उधर से जनता लोग आते हैं, बाइक एक्सीडेंट हो जाती है, कभी 4 चक्का बाइक ट्रक पलट जाती है। कोई हमेशा यहाँ पे दुर्घटना होते रहती है, हमेशा होती है। हाँ हमेशा होते रहती है। कोई लिमिट नहीं है इसका दुर्घटना का। ये पदाधिकारी लोग यहाँ से, सांसद विधायक लोग, सारे लोग गुजरते हैं, लेकिन किसको इस पर ध्यान सारे नहीं लोग है? गुजरते हैं लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। इसका ध्यान नहीं है। नहीं, किसी का ध्यान नहीं। आइए आप पहले स्थिति आपको दिखाते हैं। यहाँ से लोग जब धक्का खा के फेंकाते कहाँ हैं? आइए, वहाँ से जब ठोकर लगती है लोग जोर झटके से फेंकाते हैं यहाँ। और यहाँ की स्थिति देखिए, आज ही सुबह में हम देखे कि महिला इसमें गिर गई थी, उसके बच्चा वहाँ फेंका गया था और उसका जो गाड़ी वहाँ जो चला रहे थे वो कहीं वहाँ जाकर फेंकाए थे। स्थिति देखिए क्या यहाँ की स्थिति है। देखिए कि जो भी उधर से तेज में आया जगदीशपुर की तरफ से, उनका दुर्घटना होना तय है। दिन रात की बात नहीं है, हर रोज़ मैं दिन में ही देखती हूँ कि घटना होती ही होती है। देखिए कितना डेंजर स्थिति है कि वहाँ से सीधे लोग फेंकाते हैं, तो कोई यहाँ जाता है, कोई यहाँ फेंकाता है। दिखाइए। तो अभी आप सुन रहे थे, यहाँ के आसपास के लोगों ने कहा कि ये जो सड़क है, जो हाई नेशनल के नाम से जाना जाता है, जो जगदीशपुर से आरा को जोड़ती है, और यहाँ एक मेडिकल कॉलेज भी बना हुआ है, उसके ठीक सामने ये पुल है। और इस पुल की क्या दुर्दशा है, यहाँ के लोगों ने बताया कि आए दिन यहाँ हमेशा दुर्घटना होती रहती है। कितने लोग दुर्घटना के यहाँ शिकार हो चुके हैं, कितने लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है, फिर भी यहाँ से कितने पदाधिकारी, मंत्री, विधायक इस रोड से गुजरते होंगे, लेकिन उनको इस रोड पर उनकी नज़र पता नहीं, ये नज़र कहाँ रहती है कि उनको इस पर नज़र नहीं पड़ती है। नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा जाता है इस सरकार, फिर भी ये विकास के नाम पर क्या स्थिति है आप स्वयं देख सकते हैं कि आए दिन कितनी दुर्घटनाएं होती रहती है। तो हम यही कहेंगे कि सरकार को इस पर, और यहाँ के जिलाधिकारी हैं, यहाँ के मंत्री हैं, उनको इस पर तत्काल इस पर कार्रवाई करना चाहिए, इसको बनवाना चाहिए, ताकि यहाँ से आए दिन दुर्घटना न हो का शिकार कोई व्यक्ति न हो। चूँकि रात में लाइट की व्यवस्था नहीं रहने के कारण कई लोग इसका शिकार हो जाएंगे। दिन में तो किसी प्रकार वो गुजर सकते हैं जो जानते हैं, लेकिन अनजान व्यक्ति इसका शिकार हमेशा होते रहेंगे।